नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। बिहार मंत्रिमंडल के आज हुए विस्तार के साथ राज्य में अब मंत्रियों की संख्या 30 हो गई है। पहले मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 9 थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 महीने से भी कम पुराने मंत्रिमंडल का शुक्रवार को विस्तार करते हुए उसमें 21 नए मंत्रियों को शामिल किया है। राजभवन में एक सादे समारोह में राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित इन नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शपथ लेने वाले अन्य प्रमुख चेहरों में पार्टी की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, दिलीप कुमार जायसवाल और जनक राम शामिल हैं। आज मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले पुराने प्रमुख चेहरों में महेश्वर हजारी, शीला मंडल, पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खान, रत्नेश सदा शामिल हैं। अब तक मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत भाजपा से 3 जबकि मुख्यमंत्री समेत जेडीयू से 4 मंत्री थे। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन भी मंत्री थे। मायावती ने निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता का पूरी सख्ती से अनुपालन कराने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अगर चुनाव 3 या 4 चरणों में होते तो ज्यादा बेहतर होता। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर कहा, हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करती है, लेकिन अगर यह चुनाव कम समय में करीब 3 या 4 चरणों में होते तो यह ज्यादा बेहतर होता। इससे समय व संसाधन दोनों की बचत के साथ साथ चुनावी खर्च कम करना संभव होता। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, कम चरणों में चुनाव होने से चुनावी माहौल को लगातार तनावपूर्ण, जातिवादी एवं सांप्रदायिक बनने सहित अन्य समस्याएं भी दूर हो सकती थीं। बसपा प्रमुख ने कहा कि करीब 2.5 महीने तक चुनावी प्रक्रिया जारी रहने से चुनाव में खर्च बढ़ेगा और चुनाव लंबे समय तक खींचेगा, जिसकी वजह से गरीबों, उपेक्षितों व कमजोर तबकों के तन मन धन से चलने वाली पार्टी बसपा को धनवान पार्टियों से सही व ईमानदार तरीके से मुकाबला करना लगातार और भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं मायावती ने जोर देकर कहा कि इसके साथ ही देश में लोकतंत्र की जमीनी हकीकत मजबूती के लिए चुनाव का पहली नजर में स्वतंत्र व निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए निर्वाचन आयोग से बहुत सारी जनता को उम्मीदें भी हैं। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने चुनाव में जीतकर एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र ने हमें पुकारा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भाजपा ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि न्याय की रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा, बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार प्राप्त होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश और प्रदेश का विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का माध्यम है। मैं राष्ट्र की जनता से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देने का आह्वान करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में लोकसभा चुनाव को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए महापर्व बताया और फिर एक बार मोदी सरकार हैशटैग के साथ कहा, मोदी जी के नेतृत्व में इस बार एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए चुनाव में जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस समय लक्ष्य को पूरा करने के लिए मतदान करेंगे और एक विकसित और सुरक्षित भारत के निर्माण में योगदान देंगे। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के फैसले के बाद कहा, चुनाव का बिगुल बज चुका है, जनता ने ललकारा है, न्याय की इस रणभूमि में लोकतंत्र ने हमें पुकारा है और हम तैयार हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद एक्स पोस्ट पर लिखा, आज चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। देश में बढ़ती महंगाई, असमानता, बेरोजगारी एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध करने एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आप अपने वोट का उपयोग जरूर करें। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी लोगों के असल मुद्दों पर काम करती है, जनता को सहूलियतें देती है। जहां जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं, वहां झाड़ू पर वोट देकर हमारे हाथ मजबूत करें ताकि हम और अधिक ऊर्जा से आपके लिए काम कर सकें।